Hello everyone, welcome back to SSC Institute Super 25 Revision Series CA Inter May 21 FM and Inco. Hi Shanu Sharma, welcome you again. आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर हमारे अकॉर्डिंग। हमारी सीरीज में सेकंड चैप्टर है, वैसे स्टडी मेट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 6 है। इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आपके लिए हैवी रहेगा और वहीं पे से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऑलमोस्ट आते भी हैं। लास्ट टाइम भी आया था और भी आएंगे, तो हम डिस्कस भी करेंगे कौन सा चैप्टर कौन सा क्वेश्चन आया था। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो लीवरेज क्या होता है? जब भी एक कंपनी में इक्विटी, अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में और आप डेट लेते हैं तो उस डेट को ही हम लीवर बोलते हैं। लीवर यानी कि अगर जितना ज्यादा डेप्ट है उस कंपनी में उतनी ही वो लीवर्ड है, तो इसको हम लीवरेज बोलते हैं। तो वहीं से डिराइव होता है लीवरेज। लीवर का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस और पावर टू इन्फ्लुएंस ऑन ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल पे दूसरे वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट हुआ, अगर उसमें चेंजेस आता है, उसकी परसेंटेज में चेंजेस आता है। तो लीवरेज जनरली 3 टाइप का होता है, 3 नहीं 2 ही होता है, तीसरा उन्हीं का कंबाइंड है। फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग, सेकंड होता है फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग जो बिजनेस रिस्क से रिलेटेड होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग चीज से, और फाइनेंशियल जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे जो 2 लीवरेज टाइप्स हैं और थर्ड जो टाइप है हम देखते हैं लीवरेज। तो ये है हमारे 3 लीवरेज। हमारा फर्स्ट लीवरेज टाइप होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, सेकंड होता है फाइनेंशियल, थर्ड होता है कंबाइंड। कंबाइंड इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है। ओके, तो हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज किन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप, मतलब अगर सेल्स चेंज होगा तो ईबीआईटी चेंज होगा, ईबीआईटी चेंज होगा तो सेल्स चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। इस दोनों के चेंजेस के वेरिएबल को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज। और इसका रीजन क्या हो सकता है? अब अगर हम बात करें, इसका रीजन जनरली क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ये अराइज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब परसेंटेज, मान लो अगर सेल्स 5% से बढ़ी है और हमारा EBIT 10% से बढ़ा है, तो हमारा लीवरेज कितना हो गया? 2। मतलब हमारा EBIT डबल स्पीड से बढ़ रहा है जिस स्पीड से हमारा सेल्स बढ़ रहा है। और इसका जनरली अगर हम फॉर्मूला देखें, जिसका फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है इसके अलावा, परसेंटेज के अलावा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, पिछले चैप्टर में भी बनाई थी, EBIT EPS एनालिसिस करते हुए। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट निकाल देते हैं तो हमारा क्या बचता है? EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर ये 10 है और ये 5 आता है तो हमारा लीवरेज 2 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या इम्पैक्ट हो लीवरेज का हमारे इसमें? तो दिस इज ऑपरेटिंग लीवरेज। ऐसे ही हमारा दूसरा लीवरेज जो है वो फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज रिलेशनशिप से शो करता है, वो किस किस में शो करता है? EBIT एंड EPS। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड कॉस्ट, इन दोनों की वजह से ये अराइज होता है। जैसे कि हम देखें, EBIT में से अगर इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमारा EBT आएगा, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो जो EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स बट अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकालना होता है उसमें से। तब हम देखना होता है, जब वो एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा जब प्रेफरेंस डिविडेंड का पॉइंट आएगा, तब तक ये रहता है हमारा EBT। और ये डिफरेंस दिखाता है हमारा चेंज इन परसेंटेज EPS, चेंज इन परसेंटेज EBIT। इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा वो आएगा फाइनेंशियल लीवरेज। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? EBIT डिवाइड बाय EBT। यानी कि इसमें डिफरेंस क्या रह गया? इंटरेस्ट का। अगर हम EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? EBT। तो इंटरेस्ट इसका मेन रीजन हो सकता है, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी रीजन होता है, क्योंकि हमें ये कंसीडर करना होता है EPS यानी कि अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा, बट उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो इसका ये 2 फॉर्मूले हो गए, इसके 2 फॉर्मूले हो गए अपने इसके। थर्ड वाले का फॉर्मूला 3 हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये है, ये EPS यहाँ से आ जाता है और ये सेल्स यहाँ से आ जाता है, तो ये इन दोनों का कंबाइन कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच का सब कुछ आ जाता है यहाँ पे।
ऐसे ही इस फॉर्मूले को कंबाइन कर देंगे हम, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। देखिए कंट्रीब्यूशन पहला फॉर्मूला क्या था हमारा ओएल का, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या था एफएल का, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। और थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, कट हो जाएगा ईबीटी ईबीआईटी से ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी हमारा थर्ड फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला। ओएल इनटू में एफएल भी हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है कंबाइंड लीवरेज का। तो ये तीन फॉर्मूले हो जाते हैं कंबाइंड लीवरेज के, और ओएल और एफएल के दो फॉर्मूले होते हैं। तो जनरली आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा डिग्री ऑफ ओएल बता दो या एफएल बता दो, क्वेश्चन किस टाइप का आता है। या फिर आपसे बोल दिया जाएगा अगर ये नहीं है तो कोई मिसिंग फिगर आ जाएगा, मिसिंग फिगर निकाल दीजिए। तो जनरली आपसे यही पूछा जाएगा पेपर में, इनमें से कोई फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए हम देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी परसेंटेज कितनी बढ़ रही है, 20%। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, ये भी 20 बढ़ रहा है। बट यहाँ पे हमारा कितना बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है। और यहाँ पे हमारा परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, 80% बढ़ रहा है हमारा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ईबीटी। ईबीटी भी बोल सकते हैं हम इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, और हमारा पैट पैट भी कुछ परसेंटेज में बढ़ रहा होगा। तो ईपीएस तक तो हम गए नहीं। तो अब हमारा पहला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन में सेल्स। ईबीआईटी का कितना बढ़ रहा है, ये देखिए ईबीआईटी 40% से बढ़ रहा है, और हमारा सेल्स कितने से बढ़ रहा है, 20 से। तो 40 डिवाइड बाई 20 करेंगे, कितना आएगा हमारा OL2। एफएल निकालने के लिए क्या होता है हमारा, ईपीएस डिवाइड बाई ईबीआईटी होता है। ईपीएस हम यहाँ पे दिया नहीं है, तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे एक बार हम प्रेफरेंस डिवीजन कुछ नहीं है, 0 मान लेते हैं। तो ये हमारा 70 आ गया, और ये 126। तो ईपीएस हमारा मान लो 70 ही शेयर्स यहाँ पे, 70 शेयर्स ही हैं, और यहाँ पे 70 ही है। तो हमारा यहाँ पे ईपीएस आएगा, यहाँ पे आएगा 1 ही, यहाँ पे आएगा 126 डिवाइड बाई 70। तो ये हमारा ईपीएस आएगा 1.8। तो अप्रोक्स ये भी उतना ही बढ़ रहा है, 80%। तो अगर हम एफएल निकालेंगे, एफएल क्या होता है, चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई चेंज इन ईबीआईटी। तो हमारा ईपीएस कितना आया, ईपीएस हमारा 80% से चेंज हो रहा है, और हमारा ईबीआईटी 40% से चेंज हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे एफएल पे 2 आ रहा है। ये अरेंज मैंने क्वेश्चन से किया, ये दोनों का सेम आ रहा है, जनरली सेम आते हैं। और कंबाइंड लीवरेज निकालोगे तो ये तीनों का, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम दूसरे फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, मान लीजिए इनका अगर हम निकाल के देखें, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना था, 480, और ईबीआईटी ये हमने पहले फॉर्मूले से निकाला है। अगर हम दूसरे फॉर्मूले उसका निकालेंगे तो वही आएगा, बट चेंज फिगर का अलग आ रहा है। तो ये 400 डिवाइड बाई 200 करेंगे, तो कितना आएगा, 2 आएगा लीवरेजेस का। और वैसे ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी करेंगे तो ये भी 2 आ रहा है। तो ये हमारा एफएल और ओएल दोनों सेम आ रहा है। तो बस यही निकालना होगा हमको आगे चल के कि ओएल क्या रहेगा और एफएल क्या रहेगा। जनरली इसमें यही है कहने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट ईबी, दिस चैप्टर लीवरेज, जिसमें हमें सिर्फ यही निकालना है ओएल, एफएल या सीएल। यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, और वही कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। तो दिस इज बेसिक, आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि कैसे निकालते हैं लीवरेज, लीवरेज क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो हम इसके स्टडी मेट के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब स्टडी मेट कर लेते हैं फटाफट से। बेसिक हमने समझ लिया है चैप्टर का। चैप्टर 6 फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है जिसका नेम है लीवरेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 6 लीवरेज। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए।
तो ये देखिए एनालिसिस ऑफ लिवरेज में अगर देखेंगे हम बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क आता है और 3 टाइप के लिवरेज होते हैं, कंबाइंड ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, ये मैंने आपको बता चुका। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ये वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी एंड यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड टू इंफ्लेक्शन, ठीक है। और मीनिंग में आते हैं, चलिए। मीनिंग में वही है, leverage term presents influence or power in financial analysis, and leverage presents the influence of one financial variable over some other related financial variable. These financial variables may be cost, output, sales, revenue, before interest and taxes, earnings, EPS. Generally, if we want to calculate impact of change in variable X on variable Y, it is termed as leverage of Y and X, Y with X. It is calculated as follow me like this, हमने बताया था आपको चेंज इन EPS ये डिवाइड बाय चेंज इन EBIT जो हमारा FL का होता है या किसी और का होता है। तो हमारे टाइप्स ऑफ लिवरेज में आते हैं 3 टाइप के टाइप, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। ऑपरेटिंग हमेशा बिजनेस रिलेटेड होता है, ऑपरेशन बिजनेस के होते हैं, तो सेल्स एंड EBIT का ही हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि EBIT चेंज होने से सेल पे क्या चेंज होता है, या सेल चेंज होने से EBIT पे क्या चेंज होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल होता है EBIT और EPS, यानी कि इंटरेस्ट आ जाता है यहाँ पे बीच में, कंबाइंड इन दोनों का आ जाता है। तो टोटल इसको हम देखते हैं कंबाइंड में। चार्ट वही है, देखिए सेल से लेके आपका EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आपका ऑपरेटिंग लिवरेज रहेगा, फिर आपका ये जो EBIT से शुरू होगा और ये आपका EPS तक जाएगा, ये कहेंगे हम FL, और इन तीनों दोनों का ही पार्ट जो होगा वो रहेगा हमारा कंबाइंड। Operating leverage means tendency of operating income EBIT to change disproportionately with change in sales volume. Disproportionate change is caused by operating fixed cost which does, मैंने आपको बता दिया था इसका रीजन क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सेल हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला ये हमने आपको बता दिया था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूला वही है, EBIT परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय EBIT, इन में क्वांटिटी वही फॉर्मूला है, क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट वही है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट चली जाएगी। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन हमारा होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट चली जाए तो हमारा EBIT आ जाता है, बस वही दिया हुआ है। ये दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, इसका डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच में आता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा तो फिर क्या बचेगा, EBIT, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, इसका सेकंड फॉर्मूला ज्यादा फायदा। एक पॉइंट यहाँ पे कवर करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। ब्रेक इवन एनालिसिस इज जनरली यूज्ड टू स्टडी द कॉस्ट वैल्यू बेनिफिट प्रॉफिट एनालिसिस। ये BEP क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, या तो BEP क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, बस हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसको ही बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका एक फॉर्मूला ये होता है, यानी कि BEP वो सेल्स होती है जहां पे हमें नो प्रॉफिट नो सेल्स होगा, ना लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब सिर्फ हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड BEP पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। इन यूनिट्स निकालना होता है, हम फिक्स्ड कॉस्ट को ही रिकवर कर पाते हैं जहां से, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय रिकवर, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, जैसे कि अगर हमारा सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाता है, कंट्रीब्यूशन बचता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट जाती है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, जिसको हम EBIT भी बोलते हैं। तब हम क्या कहते हैं, ये कितना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो बस इतनी यूनिट्स होनी चाहिए हमारे पास, खाली ये रिकवर हो जाए इससे, समझ रहे हो। लाइक एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये 1000 है और ये हमारी कितनी है 600, ये हमारा 400 बचा, तो हमारी 400 होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट, तब हम नील पे आएंगे ना, ठीक है। तो अब हमारा ये फॉर्मूला क्या बना,
फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मान लीजिए सेल जो थी हमारी ये थी 100 यूनिट्स के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई है यहाँ पर हमारी 400 और हमारी यूनिट्स कितनी है 100, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 400 डिवाइड बाय 100, ये 4 हो गया। तो इसको हम 4 कर दें तो ये आ जाएगा 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स क्या हो गई ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ना हमारे पास प्रॉफिट बचा ना लॉस बचा, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको शॉर्ट में कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके ना लॉस हो जाए ना प्रॉफिट हो जाए, आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपकी दोनों रिकवर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया है छोटा सा, उसमें ये कुछ है आसान सा एग्जांपल है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर लीवरेज आपका हाई होगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी हाइयर होना चाहिए, और अगर आपका फर्म लो लीवरेज है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी लोअर होना चाहिए। और अगर हमारी फिक्स कॉस्ट हाई है तो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज भी हाई होगा, और हमारा लोअर है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट भी ये है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज भी लो होगा। तो दिस इज हमारा ये हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये एक तो ये हमारा हो गया बीईपी। बीईपी क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इससे ऊपर जो भी सेल होती है ना वो हमारी सेफ होती है, मतलब कि कुछ भी हो जाए हमें लॉस तो नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जैसे हमारा ऊपर हमने एग्जांपल लिया था, अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सेल्स, इसका फॉर्मूला था सेल्स माइनस, ये देखिए ये हमारा जो था सेल्स यहाँ पे हमारी आई थी सेल्स हमारी 1000 आ गई थी। तो अगर मान लो ये 1000 की जगह 1200 सेल्स हो जाए हमारी, और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या था 100 यूनिट, यानी कि 120 यूनिट सेल हो जाए, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का क्या था 1000, ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है 1000, और हमारी सेल्स होगी 1200, तो 1200 माइनस का 1000 डिवाइड बाय 1000, सॉरी 1200, तो ये हमारा आ जाएगा 10% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, कि मतलब इतना हमारा सेफ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये एक टॉपिक यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ पे कवर किया गया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इसका। कोई छोटा सा टॉपिक पूछ लेंगे किसी क्वेश्चन में डाल के, आसान सा टॉपिक है, छोड़ के नहीं आना है, तो बस यही होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको करके दिखाया, आपको ये आ गया, वही फॉर्मूला है, पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये नया फॉर्मूला बन गया। पीवी रेशो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशो निकलता है ऐसे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, इसको हम बोलते हैं पीवी रेशो। मतलब आप कंट्रीब्यूशन क्या, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या है। बीईपी का दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। एक होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट एक ही, पीवी रेशो एक ही चीज है ना। सेल्स का अगर अगर हम परसेंटेज में देख लें तो वो पीवी रेशो होता है, बट अगर हम हमारा कंट्रीब्यूशन को यूनिट में देखें तो वो कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए बस वही है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन में कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ठीक है। और हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ईबीआईटी अपॉन में कंट्रीब्यूशन, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ इट, ठीक है। तो याद रखना कंट्रीब्यूशन जो है ये है हमारा बिल्कुल अपोजिट है उसके, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकालना है तो क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी OL विल बी 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिकॉज हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था वो था कंट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं, क्या था, ईबीआईटी अपन में कंट्रीब्यूशन
और हमारा वीपी था, सॉरी वीपी नहीं, ओएल था कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो उल्टा हो जाता है तो उसको हम अपॉन में ले सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो वो डायरेक्ट वही 1/MOS आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 1/EBIT अपॉन में कंट्रीब्यूशन, तो ये मैथमेटिकल रूल ये हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो क्या आ गया हमारा, ये वही आ गया ओएल। तो यही फॉर्मूला बनता है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक मिनट, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा हो गया। इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल है, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें से आता है नहीं, तो हम बाद में देख लेंगे। तो अभी हमारा ये हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज। ये देख लीजिए एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर फिक्स कॉस्ट है, नो फिक्स कॉस्ट नो ऑपरेटिंग लीवरेज, हाई फिक्स कॉस्ट हाई ब्रेक इवन पॉइंट, हाइयर देन ब्रेक इवन लेवल, देन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर ये आपका ब्रेक इवन से कम है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये है मेनली ऑपरेटिंग लीवरेज और इसका आपका एनालिसिस किया है। ये वही बताया गया, देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज इन ईबीआईटी में दिखाया गया। अगर आपका ईबीआईटी ऑपरेटिंग एट लोअर देन बीईपी, अगर आप ओएल बीईपी से कम है, नहीं ये आपका नेगेटिव में आएगा ईबीआईटी, और अगर जीरो है तो इनफाइनाइट होगा, और पॉजिटिव है तो ये से अगर हाइयर है तो पॉजिटिव आएगा। देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया आपको, बोला है आपकी कितनी सेल्स है, आपकी सेल्स क्या है 10,000 शर्ट्स एंड सेलिंग प्राइस 500 इनटू में 10,000, तो ये कितना हो गया 50 लाख। 10,000 टू 500, और फिर वेरिएबल कॉस्ट दी गई है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट क्या दी गई है 200, तो ये कितना हो गया 20 लाख। तो ये आपका 30 लाख क्या आ गया, यहाँ पे आपका 30 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आपका 30 लाख हो गया, उसमें से आपको फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 25 लाख, तो हमारा कितना आ गया, ये 5 लाख क्या आ गया हमारा ईबीआईटी। तो अब हम ये देखो, ये इनकम स्टेटमेंट तो बना ही लेना, जैसे आपके पास डाटा मिले उसके बाद जो मांगा है वो दे देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या मांगा है, ओएल, बहुत आसान है, क्या फॉर्मूला था बताओ, ओएल का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन क्या है आपका 30 लाख, ईबीआईटी कितना है 5 लाख, सॉरी 5 लाख ईबीआईटी लिखना वहां पे। तो आपका ये कितना गया 6, तो 6 आ गया आपका ओएल। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ सेल्स आर अप बाय 10% एंड देन कंप्यूट ईबीआईटी इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। तो हमारा जो ओएल है उसका सही दूसरा फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल्स टू 6 आ रही है। इसका हमें आंसर पता है, हमें क्या दिया होगा, हमें दिया गया है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, हमें दिया है वो है 10%। तो यहाँ पे पुट कर दो, नॉर्मल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय 10%, 6 है, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 60% आ जाएगा आपका। तो दिस इज आंसर 60%। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे बेटर है, ऐसे कर लेना आराम से। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, तो हो जाएगा ऐसा कुछ, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसका, इस टॉपिक में वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग टॉपिक, बहुत अच्छा से कवर हो जाता है एग्जाम में और आराम से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन हो गई है, अब हम सेकंड इलस्ट्रेशन पे चलते हैं।
ठीक है, सेकेंड इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द फर्म ए बी सी एंड डी। प्राइस एज आपको सेलिंग प्राइस दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स कॉस्ट भी दे चुके हैं, इसमें नील है। कैलकुलेशन ऑपरेटिंग लेवल, फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अज्यूम करना है कि 5000 यूनिट सोल्व हुई है, आपको निकालना क्या है, leverage, degree of operating leverage. Can you draw with respect to levels of fixed cost? तो देखिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 60 थी, यहाँ पे 40 थी, यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे नील है। ये हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से तो ये आ जाएगा 20 दिया था शायद, ये सबका अलग अलग दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट आई तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, तो कंट्रीब्यूशन से जब हमने फिक्स कॉस्ट को लेस किया है तो हमारा ईपीआईटी आ चुका है, हम निकाल सकते हैं सभी। तो देखिए अगर हम ए का ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे, इसमें से क्या है, तो ये 70,000 है ना, और ये 80,000 है इसका कंट्रीब्यूशन, और इसका 1,50,000 और इसका 1 लाख, तो ये 70,000 है और ये 10,000 है, तो ये कितना गया 7, ये 80,000 ये और ये 40,000 है, तो कितना गया 2। और फिर हमारा क्या है DOLC, ये कितना है 3। ये देखिए 250 माइनस 1 लाख कितना होता है 150 डिवाइड बाई 50,000 3 एंड लास्ट क्वेश्चन ये 1। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिया नहीं है, खाली आपको डिग्री ऑफ लेवरेज निकालनी है, आराम से निकल जाएगा लेवरेज। कुछ टेक्निकलिटी ऐसी थी नहीं जो आपको परेशान करे इसमें। ये लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया लास्ट में, only when there are operating leverage exists only when there are fixed costs. In case of firm D, there is no magnified effect on the MBA due to change in sales. A percentage, हाँ बिकॉज EBIT नहीं है ना तो उसका कुछ आया नहीं। देखो 1 है तो क्या है, ये यहाँ पे भी 1 लाख था, यहाँ पे भी 1 लाख था, फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है ना उन दोनों में। देखो OL का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। अब जब EBIT में फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो दोनों सेम ही है, तो इसमें क्या चेंज आएगा, एक ही आएगा। तो देखिए वही लिख देना है आपको। इन केस ऑफ अदर फॉर्म देखिए सबका बड़ा है, मैक्सिमम किस में है, ए में है, क्योंकि इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, सबसे ज़्यादा थी इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो परसेंटेज में, तो बस यही लिखा गया है। तो ठीक है, तो हमारा आ जाते हैं फाइनेंशियल लीवरेज पे। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल लीवरेज यूज ऑफ फंड विद फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज ईपीएस। मतलब कि हम फंड को कैसे यूज करें फिक्स कॉस्ट में कि हमारा ईपीएस बढ़ जाए। तो हमारा परसेंटेज वही होता ना, परसेंटेज ईपीएस चेंज में डिवाइड बाय परसेंटेज ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी चेंज इन ईपीएस। तो देखिए फाइनेंशियल लीवरेज का निकाला है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, वहां पे फॉर्मूला ये निकला। ईबीआईटी को आपको पता ही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ईबीआईटी क्या होता है, ईबीआईटी माइनस का इंटरेस्ट। डिग्री हमने ऊपर निकाल लिया था, चेंज इन परसेंटेज ऑफ ईपीएस, चेंज इन परसेंट ऑफ ईबीआईटी। डिग्री ऑफ एवल क्या होगा, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला है डीवीआर का, मैं इलस्ट्रेशन कर लेते हैं फटाफट और फिर हम क्वेश्चन करेंगे जो हमें टेस्ट नॉलेज में दिए हैं। हाँ एक ये है, एक ये पॉइंट होता है, अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का पॉइंट दिया गया है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड में हमें क्या होता है, डिविडेंड को ये ग्रोसिंग अप करते हैं टैक्सेशन से, तब ये फॉर्मूला ऐसे निकलता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस का इंटरेस्ट माइनस का डिविडेंड का, ये परफेक्ट निकाल लेते हैं और ये निकाल करना पड़ता है हमें। तो दिस इज हाउ इट डन। एंड इफ द कंपनी हैज नॉट इशूड एनी प्रेफरेंस शेयर, तो नॉर्मल है ईपीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तब ये वाला फॉर्मूला आएगा। ये मैंने बोला था आपको, देखो जब मैंने बेसिक करा रहा था मैंने आपको कहा था एक पॉइंट आएगा जहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा अलग से। तो ये एक क्वेश्चन भी है, वहाँ पे हम अच्छे से बताएंगे आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, वही एक एग्जाम्पल दिया गया है और ये देख लीजिए यहाँ पे वही है,
नो फिक्स कॉस्ट फाइनेंशियली, नो फाइनेंशियल लिवरेज, हायर फिक्स कॉस्ट, हायर फाइनेंशियल, मतलब इसका इम्पैक्ट ही बढ़ेगा कि या तो पीडीसी होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कॉस्ट, या फिक्स कॉस्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा वो फिक्स कॉस्ट रहेगा उतना ही लिवरेज रहेगा। ठीक है, और अगर ईबीआईटी हायर देन है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से तो पॉजिटिव है, और अगर वही है जैसा ईबीआईटी में था, यहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन है, वहाँ पे ब्रेक इवन था, यहाँ पे ईबीआईटी है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन से कम है। तो देखिए, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या टॉपिक रह गए हमारे। इसका एक इलस्ट्रेशन होगा। माइड लिवरेज हमें पता ही है, हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, ओ एल इंटू मैपल। इस पर हम ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे नहीं, मतलब चलिए हम थर्ड इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट थर्ड। सेल्स दी हुई है 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है और फिक्स कॉस्ट भी दी गई है। अगर इन्होंने कहा है बोरो किया है 10% के हिसाब से, निकालिए इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आ गई। इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई हमारी 10%, यानी कि 1 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल दी हुई है, आपको निकालना क्या है। कंसीडर देना है ये, और आपको ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, आरओआई निकालना है, और एक निकालना है पॉइंट। अगर ये 6 लाख से बढ़ जाएगा तो न्यू ईबीआईटी क्या होगी। तो ईबीआईटी और सेल्स का कौन बताता है आपको डिफरेंस हुआ है। तो अगर ओएल हमें पता चल जाएगा तो हम ये निकाल सकते हैं आराम से। तो ऊपर दिए हुए डाटा से आराम से हम बना सकते हैं। ये दिया हुआ, ये गिवन है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट गिवन है, इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था 1 लाख, तो हमारा ईबीटी इतना आ गया, टैक्स गया, ईएटी इतना आ गया 10,000 गया, तो हमारा फाइनली हमारा ईपीएस आ गया 5। तो ओएल आराम से निकाल देंगे। ओएल क्या होता है हमारा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। एफएल क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी ईबीटी। और ओएल क्या होता है, इन दोनों इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट, या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया हमारा 12 टाइम, ये आ गया हमारा 2 टाइम, और ये आ गया 6 टाइम। इसके बाद आरओआई क्या होता है, आरओआई होता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितनी बची है, 550,000, और कितना इक्विटी शेयर कैपिटल लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है 10 लाख का। तो आरओआई हमारा कितना आ गया, आरओआई हमारा आ गया 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, कितना है 5%। तो आरओआई हमारा हुआ 5%। तो दिस इज कॉल्ड आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट टॉपिक हमारा ये था कि अगर हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये सब आसान थे, एक ही टॉपिक अच्छा था ये जो क्वेश्चन था। इसमें कहा है कि अगर हमारी सेल 6 लाख से बढ़ जाती है, सेल हमारी पहले कितनी थी 24 लाख, तो ओएल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, ओएल कितना दिया हुआ है 6 ना, ओएल 6 है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है। ओ परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ, 24 लाख से 6 लाख और बढ़ गया, तो ये कितना होगा 25%, 25% ही हुआ ना, ये 25% हो गया। एक्सक्यूज मी, 25 का बात है। ओएल हमारा ये आया था, ओएल हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ठीक है, तो अगर हमारा ये 6 लाख से बढ़ेगा तो हमारा ये कितना परसेंट से बढ़ेगा, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बढ़ेगा 25 इंटू 6, 150%। मैं चेक वन सेट, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो 150% आ गया हमारा। हमारा पहले ईबीआईटी कितना था 2 लाख,
तो 2 लाख को अगर हम प्लस कर दे 150% तो हमारा कितना देगा 5 लाख। तो हमारा वही आंसर आ रहा है। हम ऐसे निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो बस यही क्वेश्चन था कि अगर आपका ये 6 लाख से बढ़ेगा तो यहाँ पे हम 6 लाख, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज हमने किया है। यहाँ पे हम अगर 6 लाख रखते हैं तो हमें परसेंटेज चेंज नहीं चाहिए था। दिस इज हाउ इट इज, ठीक है, ऐसे हो सकता है आराम से। तो पॉइंट, ठीक है, 0.525 करके दे सकते थे क्योंकि, ठीक है, उसका 6 टाइम हो रहा था ना, ठीक है। हाँ वही 1.5 ले लिया उसको 150% इसको, तो हमारा ईबीआईटी यही आ गया। तो 5 लाख ही आएगा जब ईबीआईटी को 150 टाइम ऐड कर देंगे उसमें 150%, तो इंक्रीज आ गया हमारा था 3 लाख और ये आ गया हमारा 5। डिग्री और ये समरी मैंने आपको वहाँ पे लिखवा दी थी अपने चार्ट्स में जब मैं समझा रहा था, वहाँ से देख के यहाँ पे भी लिख सकते हो। लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क दिखाता है, फाइनेंशियल रिस्क दिखाता है, टोटल रिस्क दिखाता है, ये फिक्स कॉस्ट पे डिपेंडेंट है, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कॉस्ट पे, तीनों कॉस्ट पे डिपेंडेंट है। ये हमारे परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी और सेल्स का बताता है, ये हमें एपीएस और ईबीआईटी का बताता है, ये दोनों का कॉम्बो बताता है। ये हम निकाल, ये एग्जांपल दिया गया, आप खुद पढ़ लेंगे, ये समरी पढ़ लेना, आपको पढ़ना है तो लास्ट में, ये बेस्ट चीज़ है, मैंने चार्ट में भी लिखाया है ये, और इससे आपको सब समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ये एक बार में इट इज अनडिफाइंड विद। चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए ये आप खुद भी कर लेना ट्राई, अगर कोई डाउट आते तो मेरे से पूछ लेना वैसे, क्योंकि इसमें एमसीक्यू बेस्ड आएगा नहीं, डायरेक्ट बिग क्वेश्चन आएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट आते तो मैं हमेशा आपको मेरा नंबर देके रखा हुआ है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, कॉल, कॉल नहीं कीजिएगा आप, टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर देना, और मेरे को जब भी मैं इसका रिप्लाई करूँगा आपको जल्दी से जल्दी, वरना कॉल बैक करके आपको समझा दूंगा अगर आपको मैं से नहीं समझा पाऊंगा। तो जिसमें भी डाउट आता है मेरे से पूछ लेना, कुछ एक हम सोल्व कर लेते हैं, कुछ लेगा आप घर पे ट्राई कर लेना। तो देखिए ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, निकालना क्या है ऑपरेटिंग लीवरेज। पीवी रेशियो, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। सेल्स दी हुई है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी। हमें क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दी हुई है 20,000, और हमें क्या पीवी रेशियो दिया हुआ है। पीवी रेशियो पता है क्या होता है, ऊपर देखा था हमने, कंट्रीब्यूशन निकलता है। यस, अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सेल्स मल्टीप्लाई में पीवी रेशियो। तो अगर मैं 1 लाख इंटू में 40% कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड 40,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन 40,000 आ गया, तो हमारा एबीआईटी कितना आ गया 20,000। निकाल लो, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो हमारा आंसर क्या होगा ए, वेरी इजी। ईबीआईटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, एक्सक्यूज मी, ईबीटी। ईबीआईटी दिया हुआ है 15 लाख, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखना, इसमें से इसको लेस कर दो, ये आएगा 12,50,000। तो 150 डिवाइड बाय 25, तो 1.2 आएगा इसका आंसर, ये बी वाला, क्योंकि ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी होता है। थर्ड वाले का क्या आएगा, 1.24 इंटू में 1.99, तो ये आ गया हमारा 2.46, कहाँ पे, ये 2.467, ठीक है। आपको पता ही है ऑपरेटिंग ओएल क्या होता है, ईबीआईटी अपन में, नहीं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, करेक्ट। फाइनेंशियल लीवरेज आपको पता है, ईबीआईटी में ईबीटी, कंबाइंड लीवरेज आपको मल्टीप्लाई का होता है, याद रखना है, तो मल्टीप्लाई होता है।
बिजनेस कहाँ होता है? ऑपरेशन में। ऑपरेशन कहाँ होते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज में। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऑन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, नहीं ईपीएस और सेल्स। यस, कंबाइंड कुछ है, ओएल होता है ये वाला, ये ओएल होता है और ये हमारा एफएल होता है। इन दोनों का कॉम्बो करेंगे तो क्या आएगा? सीएल, ये वाला सीएल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कंबाइंड लीवरेज निकालना है आपको, क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आसान से है, इनमें से क्वेश्चन आना है नहीं, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। लास्ट हम कर लेते हैं, कंबाइंड लीवरेज निकालें, सीएल निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है आपको? सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, तो यहाँ से आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 20 लाख माइनस का 40%, 20 लाख माइनस का 40%, 12 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन आपका, 12 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया। बोरिंग है तो आपका ये कितना होगा? 8%, 80,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन माइनस का फिक्स कॉस्ट 10 लाख, 2 लाख आ गया हमारा ईबीआईटी। ईबीआईटी में से 80,000 गया हमारा इंटरेस्ट, हमारा बचा ईबीटी। ईबीटी बचा हमारा 1,20,000। हमें निकालना क्या है? सीएल। सीएल का फॉर्मूला क्या होता है? सीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। तो कंट्रीब्यूशन आ गया, ईबीटी आ गया। कंट्रीब्यूशन 12 लाख, ईबीटी 1,20,000, तो 10 टाइम्स सीधा आंसर। तो ये बस इजी से है, ये जो भी है आप पढ़ लेना बाकी है। ऑपरेटिंग लीवरेज फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मार्जिन, ये आपका आएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए किसका होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज आपका जो फंक्शन है कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने वहां पे पढ़ाया था आपको। ऑपरेटिंग लीवरेज आपका फंक्शन होता है सॉरी एक मैसेज आ गया था। हाँ, ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा किसका फंक्शन होता है? वो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं ना, फॉर्मूला क्या आता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। ठीक है, तो ये आता है। तो ये बाकी आप कर लेना धीरे, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े हैं नहीं। कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेगा। ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसके आंसर आप थ्योरी में देख सकते हैं। हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल तो चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारी। तो पहला क्वेश्चन हम कर यहाँ पे आंसर यहाँ पे कर देंगे साइड में, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है हमारी, एक्सपेक्टेड बुक्स में से ये डाटा दिया आपको। आपको क्या दिया है? ईपीएस निकालना है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। अगर सेल 10% से बढ़ती है तो ईपीएस कितने परसेंटेज से इंक्रीज होगा, ये निकालना है जो पड़ेगी। तो देखिए फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ईबीआईटी दिया हुआ है और अर्निंग आफ्टर टैक्स दी हुई है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आपका स्टार्ट यहीं से रखना। इनकम स्टेटमेंट जितनी भी आपको दी हुई हो उतनी बना लेना एक बार। कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है आपको? फिक्स कॉस्ट दी हुई है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,57,500। इसके बाद क्या आता है? ईबीआईटी कितना दिया हुआ है? 30,50,000। फिर हमारा ईबीटी दिया हुआ है कितना? 14 लाख। ये हमारा कितना गया इंटरेस्ट? सॉरी, तो इंटरेस्ट कितना गया हमारा?
कितना लेस होगा, तो मतलब हम वैसे निकाल सकते हैं इसका डिफरेंस कितना आएगा, 17,000, 17,50,000। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 33,000,075,7, 33,000,007 ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट बन गई। हमें क्या क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस चाहिए। अगर परसेंटेज सेल्स, ईपीएस डिवाइड बाय सेल्स होता है सीएल, तो पहले हमें ओएल निकालना है। ओएल कितना आएगा, ओएल आता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कितना आएगा 33,775,000 डिवाइड बाय 50,000, ये आया हमारा 1.05। एफएल निकाल लेंगे हम। एफएल कितना आया हमारा, ईबीआईटी 3150 डिवाइड बाय 14 लाख, ये आया हमारा 2.25। तो सीएल क्या आएगा, ओएल इंटू में एफएल, तो ये आ गया हमारा 1.05 इंटू में 2.25, 2.36 आ गया हमारा यहाँ पे एफएल, सॉरी सीएल। तो अगर हमारे जब ये आ चुके हैं तो अब हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो आइए निकालते हैं। तो हमारा सीएल का फॉर्मूला क्या होता है, सीएल का फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। ये हमें 10% दिया हुआ है, तो ये हमारा सीएल दिया हुआ है 2.36, इसको हम 0.9 ले लेंगे। तो 2.36 इंटू में 0.10, तो हमारा 0.236 परसेंटेज चेंज इन ईपीएस रहेगा। तो हमसे यही पूछा गया था परसेंटेज में, या फिर हमसे पूछा गया था परसेंटेज पूछा गया, तो ये है हमारा। तो चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं हम आईसीए के सॉल्यूशन से, हमारा आंसर मैच हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा ओएल मैच हुआ, 10.5 ये मैच हुआ और ये मैच हुआ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है परसेंटेज, तो देखिए हमारा पॉइंट आया था उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आया था 0.236, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 23.65%। तो दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, अगर आता है तो ये लिख के आना पड़ेगा आपको हैंस। ठीक है, इफ sales increased by 10%, EPS will be increased by 23.625%। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पे डन। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या दिया है, देखिए प्रोडक्शन लेवल दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है, कंबाइंड लीवरेज दिया, टैक्स रेट दिया है, निकालना गया है अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो वही हमारे को हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। इनकम स्टेटमेंट का आपको हर क्वेश्चन में बना लेनी चाहिए, तो आपका पेपर इजी हो जाता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू में 515, 25 इंटू में 150, कितना आ गया 3,75,000। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे आता है कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स को निकालते हैं तो आता है हमारा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाता है तो आता है हमारा ईबीटी,
ईबीटी में से टैक्स जाता है तब हमारा आता है ईएटी, और हमें ये चाहिए ईएटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। अब हमें कंट्रीब्यूशन के अलावा टैक्स रेट दिया हुआ है यहाँ पे 30%, बाकी हमें वर्किंग नोट से करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा हमें ओएल दिया हुआ है और एफएल दिया हुआ है। तो जब भी आपको कुछ नहीं दिया हो, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ओएल वर्किंग नोट बनाइए और ओएल में सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो देखिए ओएल को उसके फॉर्मूले में रखेंगे। तो ओएल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। इन दोनों में से हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ओएल। ओएल दिया हुआ है हमें 6 और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमें 3,75,000। 3,75,000 डिवाइड बाई ईबीआईटी। तो यहाँ से हमारा ईबीआईटी निकल आएगा। ईबीआईटी कितना आएगा हमारा यहाँ पे, ये आएगा 3,75,000 डिवाइड बाई 6। तो 3,75,000 डिवाइड बाई 6 कितना होगा, ये आएगा हमारा ईबीआईटी 62500। तो ये आ गया हमारा। जो जो हम निकालेंगे यहाँ पे ब्लैक रेड पेन से लिखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है यहाँ पर हमारा। इसमें से इसको लेस कर लीजिए, 375, ये आ गया हमारा 3,12,500 बैलेंस फिगर। तो चलिए आगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगला हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया है एफएल का। एफएल कितना दिया हुआ है देखते हैं। एफएल दिया नहीं है हमें, सीएल दिया हुआ है। तो एफएल सीएल से निकल आएगा। तो देखिए सीएल, एफएल नहीं दिया है तो ये सीएल दिया हुआ है। तो ये सीएल दिया हुआ है हमें 24। सीएल क्या होता है, सीएल होता है हमारा ये वर्किंग नोट 2 मान लो, ये 1 हो गया। वर्किंग नोट 2 सीएल हमारा क्या होता है, ओएल इंटू में एफएल, ओएल इंटू में एफएल। तो हमारा ओएल कितना है, ओएल हमारा 6 है, एफएल निकालना है, और ये हमारा सीएल दिया हुआ है 24। तो एफएल कितना आ गया, 24 डिवाइड बाई 6 दैन इक्वल्स टू 4। तो एफएल हमारा 6 हो गया। वर्किंग नोट 3 एफएल कैलकुलेट कर लेते हैं। एफएल क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी इक्वल्स टू 4। तो ईबीआईटी कितना दिया हुआ है हमारा, ईबीआईटी हमने कैलकुलेट किया था 62500 डिवाइड बाई ईबीटी इक्वल्स टू 4। तो ईबीटी निकालेंगे तो ईबीटी कितना आ जाएगा हमारा, ईबीटी आ जाएगा 62500 डिवाइड बाई 4। कैलकुलेट कर लेते हैं 62500 डिवाइड बाई 4 दैट इज 15,625। तो चलिए वापस आ जाइए, अपनी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। ये आ गया हमारा 15,625, ये आराम से निकल जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। तो अब हमें टैक्स लेस कर देंगे 15,625 में से, 15,625 में से 30% टैक्स लेस किया, 15,625 माइनस 30% टैक्स, तो हमारा आ गया 10,937.5, यानी कि 8 भी ले सकते हैं। और इसमें से 30% जाएगा, इन दोनों में से इसको लेस करेंगे तो ये बैलेंस एक फिगर आ जाएगा। तो हमारी कंप्लीट होगी, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें निकालना था ईएटी, यानी ईएटी हमारा ये आ चुका है आंसर 10,937.5। तो इसको फिर भी निकाल लेते हैं, 6,250 माइनस 625 दैट इज 46,875। ये भी बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये भी आ जाएगा और ये भी आ गया। तो मैं आंसर मैच कर लेते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन है ऑलमोस्ट। तो चलिए देखते हैं, इंस्टीट्यूट का आंसर मैच कर लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन सेम है, यानी हमारा है 10,937.5। देखिए भाई 8 ले लिया इंस्टीट्यूट ने 0.5 को, हम मैंने कहा था 8 लो। तो ये हमारा भी मैच हो गया है, हमारा सेकंड क्वेश्चन डन है।
हमने अच्छे से किया है इसको, बहुत ही आसान टॉपिक है, ऐसे ही करना है। बस जो जो आपके पास डाटा है उसको लिखिए आराम से, आपकी इनकम स्टेटमेंट जरूर बनाइए एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा।